अष्टग्रही योग के अवसर पर। अष्टग्रही योग अब सन्निकट आ गया। उसके संबंध में काफी चर्चा पिछले अंकों में की जा चुकी है। इसके अशुभ परिणामों की शांति और शुभ परिणामों की अभिवृद्धि के लिए हमें इस अवसर पर अधिक से अधिक सत्कार्य एवं धर्मानुष्ठान करने चाहिए। तारीख 1 से 9 फरवरी तक 9 दिनों में अष्टग्रही और सप्तग्रही दोनों योग रहेंगे। इन दिनों अखंड ज्योति परिवार के सभी सदस्य कुछ अधिक गायत्री उपासना करने का शक्ति भर प्रयत्न करें। प्रतिदिन 3 घंटा समय लगा देने से 27 माला प्रतिदिन करते हुए 9 दिन में 24,000 का एक गायत्री पुरस्चरण हो सकता है। प्रातः सायं दोनों समय मिलकर 3 घंटे रोज 9 दिन तक लगाते रहने कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे भावनाशील व्यक्ति हल ना कर सके। यदि कार्य की उपयोगिता समझी जा सके तो इतना समय बहुत ही आसानी से निकल सकता है। नवरात्रि में 9 दिन तक अनुष्ठान करने के हम में से अनेकों अभ्यस्त हैं। उसके नियम गत अक्टूबर अंक में ही छपे थे। इन नियमों के आधार पर बड़ी आसानी से यह 9 दिन की साधना की जा सकती है। अंतिम दिन 240 आहुतियों का हवन कर लेना चाहिए। अनुष्ठान करने वाले यदि अपने साधना की सूचना मथुरा भेज देंगे तो उनकी साधना में रही हुई त्रुटियों का दोष परिमार्जन एवं संरक्षण यहाँ किया जाता रहेगा। जो इतना न कर सकें वे कम भी कर सकते हैं। 11 माला प्रतिदिन जपने से 9 दिन में 108 मालाएं हो सकती हैं। इसमें प्रतिदिन करीब 1 घंटा लगेगा। गायत्री चालीसा पाठ, गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री सहस्त्र नाम पाठ आदि उपासनाएं भी उत्तम हैं। भजन कीर्तन एवं रामायण गीता आदि के पाठ भी जिनसे बन पड़े करें। इसी प्रकार और भी उपासनात्मक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं जिससे जितना बन पड़े कुछ न कुछ करना अवश्य चाहिए। मकर और कुंभ राशि के लिए यह योग कुछ अधिक अशुभ है। उन्हें तो शांति की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। जहाँ सुविधा हो वहाँ मिलजुल कर सामूहिक गायत्री अनुष्ठान किए जाएं और अंत में हवन सबका सम्मिलित हो। ऐसे छोटे छोटे आयोजन हर जगह बड़ी आसानी से हो सकते हैं। अलग अलग साधना की अपेक्षा सामूहिक धर्मानुष्ठानों का महत्व कहीं अधिक है। ज्ञान दान आवश्यक है। जप हवन के अतिरिक्त ऐसे समय में कुछ दान भी प्रत्येक धर्म प्रेमी को करना चाहिए। दानों में ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। पंचकोशों की गायत्री उपासना वाला अखंड ज्योति का अक्टूबर अंक इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसमें अष्टग्रही योग की विवेचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेख भी है। अंक की पृष्ठ संख्या साधारण अंक से बहुत अधिक होने के कारण उसकी लागत 7 आने के करीब आई है। फिर भी धर्म प्रचार की दृष्टि से उसका मूल्य 4 आना ही रखा गया है। प्रत्येक गायत्री उपासक के पास इसका रहना आवश्यक है। अष्टग्रही के अवसर पर व्यक्तिगत साधना करने वाले तथा सामूहिक आयोजन करने वाले सज्जन इस अक्टूबर अंक की अधिक प्रतियां मंगाकर धर्म प्रेमियों को दान करें। गायत्री चालीसा, गायत्री माता के चित्र तथा 2-2 आने मूल्य की 10 पुस्तकें का ₹1.25 वाला सस्ता गायत्री सेट भी इस उद्देश्य के लिए बहुत उपयुक्त है। जप और हवन करने वाले ज्ञान दान का सच्चा ब्रह्म भोज भी इस अवसर पर अवश्य करें। अनुष्ठानों के अंत में कन्या भोजन भी कराए जावें। गायत्री तपोभूमि में। गायत्री तपोभूमि में इस अवसर पर बड़ा कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है, पर एक छोटा शांति अनुष्ठान यहाँ भी चलेगा। नवग्रहों की शांति का जप और महामृत्युंजय का जप पंडितों द्वारा प्रतिदिन होता रहेगा। तपोभूमि की 3 यज्ञशालाओं में से एक नवग्रह यज्ञ और दूसरी में महामृत्युंजय यज्ञ 9 दिन तक होगा। प्रधान यज्ञशाला में गायत्री यज्ञ होता ही है। तपोभूमि की युग निर्माण योजना का शुभारंभ एवं 12 वर्ष बाद आने वाले वृंदावन का प्रथम स्नान भी वसंत पंचमी को ही रहेगा। फिर भी यहाँ किसी बड़े सम्मेलन या आयोजन की योजना नहीं है। फिर भी संभवतः कुछ लोग अपना सुरक्षात्मक जप अनुष्ठान करने तपोभूमि में आना चाहेंगे। ऐसे लोगों से प्रार्थना है कि अपने आने की पूर्व सूचना दे दें ताकि उन्हें ठहरने आदि की असुविधा न हो। यज्ञ एवं सम्मेलन।
गत 3 महीनों में अष्टग्रही योग की शांति एवं युग निर्माण शुभारंभ के लिए देश भर में सहस्त्रों गायत्री यज्ञ बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो चुके हैं। आगामी 2 महीनों में भी कितने ही आयोजन विभिन्न स्थानों पर होने जा रहे हैं। उनमें कुछ की तारीखें नीचे दी जा रही हैं। इन सब शुभ आयोजनों में सम्मिलित होने एवं सहयोग देने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। साधनाश्रम कोटा में 108 कुंडों का गायत्री महायज्ञ तारीख 6, 7, 8, 9 फरवरी को होगा। उसके यज्ञ का सामूहिक 24 करोड़ का जप संकल्प पूरा करने के लिए श्री शंभू सिंह जी कौशिक दौरा कर रहे हैं। गायत्री परिवार बिलासपुर के तत्वाधान में 51 कुंडों का गायत्री महायज्ञ मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा। सामूहिक जप संकल्प की पूर्ति के लिए श्री गिरिजा सहाय व्यास दौरा कर रहे हैं। संस्कृति संस्थान बरेली ने संयुक्त प्रांत में 24 करोड़ सामूहिक जप एवं अधिकाधिक यज्ञानुष्ठान कराने का संकल्प किया है। श्री चमनलाल गौतम इसके लिए दौरा कर रहे हैं। आचार्य जी द्वारा संपादित 108 उपनिषदों के प्रकाशित हो जाने का हर्षोत्सव एवं सामूहिक यज्ञ मार्च के अंत में होगा। गायत्री परिवार जयपुर की ओर से एक विशाल गायत्री यज्ञ शिवरात्रि पर संपन्न होगा। श्री चंद्रमुखी रस्तोगी सामूहिक जप की पूर्ति के लिए घर घर जाकर प्रेरणा दे रही हैं। जाखल जयपुर में एक बड़ा गायत्री यज्ञ तारीख 5, 6, 7, 8 जनवरी को होगा। श्री इंद्र सिंह शेखावत उसे सफल बनाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। गायत्री परिवार जोधपुर के तत्वावधान में 9 कुंड का गायत्री महायज्ञ तारीख 1 से 9 फरवरी तक होगा। प्रबंध एवं स्वागत समिति में 34 सज्जन चुने गए हैं। हरदी बिलासपुर में 11 कुंडों का गायत्री महायज्ञ तारीख 15 से 20 जनवरी तक होगा। बहराइच में गत 17 से 20 नवंबर तक जो 108 कुंडों का विशाल यज्ञ हुआ था, उसके बाद वहां के गायत्री परिवार ने निकटवर्ती क्षेत्र में 108 कुंडों के यज्ञ कराने का कार्यक्रम बनाया है, जो सफलतापूर्वक चल रहा है। ग्वालियर, झांसी, डबरा, भिंड, जावरा, आगरा, नागपुर, लीविया, डिंगोड़ा आदि अनेक स्थानों पर यज्ञों की तैयारियां जोरों से हो रही हैं। अखंड ज्योति जनवरी 1962 पृष्ठ संख्या 5455। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।